बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, फैसलाबाद का एक बड़ा मशहूर मारूफ गैंग था गुलफाम शाह गैंग, जिसे ना सिर्फ फैसलाबाद सीसीडी ने, लाहौर सीसीडी ने और दीगर शहरों की सीसीडी जो थी, उनके पास इस गैंग के हवाले से जब जब जिस जिस तरह से इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने उस गैंग के कारकुन जो थे उनका ताक़ुब किया, उनकी मुखबरी हुई, उनको गिरफ्तार किया और अब तक तकरीबन कोई 18 से 20 लोग जो हैं इस गैंग के जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अभी हाल ही में कोई 3-4 रोज़ पहले इस गैंग का एक ख़तरनाक शूटर अफ़गानी पठान था, वो जिसको जो छोटा पठान के नाम से मशहूर था, नदीम तबरेज़ उसका असल नाम था, वो लाहौर में मारा गया। ये इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक गैंग था। इसी तर्ज का एक गैंग नारंग मंडी नारोवाल के इलाके में जो है नारंग मंडी और मुरीद के लोग थे, वो भी एक सामने आया है। वो भी इसी तर्ज का गैंग था। ये जो गुलफाम शाह गैंग था, इसके कोई मेरे ख्याल को 30 के करीब जो थे अरकान थे, सब इंतहाई ख़तरनाक थे। चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान, भत्ताखोरी जैसी संगीन वारदातों में ये मुलव्वस थे। पुलिस मुकाबलों के बेशुमार मुकदमात इन पर दर्ज थे। पुलिस अफसरान को कत्ल करने की इन्होंने बहुत कोशिशें की। इसी तरह ये जो गैंग नारंग मंडी का है, मुरीद के का जो गैंग है, ये भी कुछ उसी तर्ज का गैंग है। ये भी उजरती कातिल थे, कत्लों में पुलिस को मतलूब थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे ये लोग, और डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। और अब जो इनके ताज़ा तरीन कारनामे थे, ये नारंग मंडी रोड और नारोवाल रोड जो है, वहाँ पर मेन शाहरा पर नाके लगाकर लोगों को लूटते थे। ट्रक ड्राइवरों को लूट लिया, कोई फैमिली आई उसको लूट लिया। मतलब कि शाहरा पे इन्होंने जो था किसी को भी माफ़ी नहीं दी इन्होंने। अगर कोई गाड़ी, ट्रक, वैन, मुसाफिर वैन, बस कह ले, कोई नहीं रुकती थी तो ये ब्रस्ट मारकर उनको रोका करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही एक वाकया पेश आता है नारोवाल और ये नारंग मंडी का जो रोड है, मेन शाहरा है, वहाँ पर इन्होंने नाका लगाया होता है, लूट मार ये कर रहे होते हैं। उस लूट मार के दौरान एक फैमिली जो लाहौर से नारोवाल जा रही होती है, मतलब कि फैमिली लाहौर में शिफ्ट है, उनका आबाई इलाका लाहौर का नारोवाल का है। ये नारोवाल जा रहे होते हैं तो ये डाकू जो है उस कार को रुकने का इशारा करते हैं। तो वो उन्होंने जो फैमिली थी उस गाड़ी में सवार, वो भांप लेती है, उनको लाइटों की रोशनी में जो है वो असला नज़र आता है, तो वो गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी भगा देते हैं। जब गाड़ी भगा देते हैं तो डाकुओं की जानिब से उस गाड़ी पे ब्रस्ट मारा जाता है, क्लैशनकोफ का। अब उस ब्रस्ट के नतीजे में गाड़ी में मौजूद जो एक खातून थी, उसका नाम महविश बताया गया है, वो गोलियां लगने से ज़ख्मी हो जाती है। उसका खामन साथ बैठा होता है, वो भी ज़ख्मी हो जाता है। पिछली गाड़ी पे बच्चे होते हैं 3 उनके, वो मौजाना तौर पर महफूज रहते हैं। तो ये जब गाड़ी थोड़ी देर आगे जाके रुकती है तो ये डाकू उस गाड़ी के करीब जाते हैं, जाके देखते हैं कि वो खातून जो है वो खून में लथपथ है, बंदा ज़ख्मी है, उनसे लूटमार करते हैं और लूटमार करने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये महविश खातून जो है ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाती है और उसका खामन जो है वो ज़ख्मी होता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुँचकर हालात व वाक़यात का जायज़ा लेती है, हॉस्पिटल जाती है, वहाँ से ज़ख्मियों के बयान लेती है, डाकुओं के खुलिया जात लेती है और फिर उसके बाद जदीद तरीके से इस वाक़े के मुतल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। इस वाक़या काफ़ी बड़ा था, खातून की मौत, शाहरा पर डकैती की वारदातें, पहले भी बहुत सी वारदातें हो चुकी, लेकिन पुलिस इस गैंग तक, इन डाकुओं तक नहीं पहुँच सकी थी। इस वाक़े का नोटिस अफसरान ने सख्ती से लिया और बड़ी बारीक बीनी से इस मामले को देखा और उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तफ्तीश शुरू कर दी और तफ्तीश शुरू की। इसमें जियो फेंसिंग भी करवाई गई और कॉल डाटा भी हासिल किया गया लोगों का, जो वहाँ पर उस टाइम वो कुएं के वक्त जो थे वो मौजूद थे, वहाँ पर जो मोबाइल एक्टिव थे, ये सारी चीज़ें पुलिस ने इकट्ठी करना शुरू की। मेरे जो ज़राए का कहना है कि पुलिस ने इस गैंग का जब सुराग लगाया तो पता लगा कि ये कुछ शहरोज़ उर्फ शहरोज़ी है, ये अपना नारंग मंडी का रहने वाला है और इन्होंने जो है अपना
कई अफराद को कत्ल किया हुआ है। शहरोज़ उर्फ शहरोज़ी की सरबराही में ये गैंग ऑपरेट करता है। कोई 12 से 14 लोग इस गैंग के अरकान हैं और ये अरसा दराज बल्कि साल हा साल से जो है इनमें से कई जो रुकन हैं इस गैंग के वो पुलिस को मतलूब थे और पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकी थी और ये वारदातें कर रहे थे। शाहराहों पर होने वाली वारदातें जो थी वो इनके खाते में थी, वो यही कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक 15 लाख रुपए की भी वारदात की थी, किसी से गोल्ड छीन लिया था, किसी से हज़ारों रुपए छीने और मतलब कि 2-4 लोगों को फायरिंग करके इन्होंने ज़ख्मी भी किया था। बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही खौफनाक गैंग था। जो ज़राए का कहना है कि पुलिस ने इनके खिलाफ बारीक बीनी से जो तफ्तीश की, पुलिस ने इनका सुराग लगाया और सुराग लगाने के बाद पुलिस ने इस गैंग के 5 अरकान को जो है वो गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तार होने वालों में इस गैंग का जो सरगना था वो शहरोज़ उर्फ शहरोज़ी था, एक उस्मान उर्फ उस्मानी था। ये अपना नारंग मंडी गखड़ मंज के रहने वाले बताए गए हैं। इसके अलावा इस गैंग के 2 रुकन शुएब उर्फ शुएबी और सैफ उर्फ सैफा, ये मुरीद के रिहायशी थे। एक जो 5वां शख्स था, साथी था इनका, वो लाहौर का रिहायशी था। ये 5 लोग जो थे इस गैंग के 5 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस ने इनसे तफ्तीश की। इन्होंने 20 वारदातें करने का इंकशाफ किया, इनसे रिकवरियां भी की गई, मेरे ज़राए का ये कहना है। लेकिन इसके बरअक्स पुलिस का जो कहना है, जो पुलिस का मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ इससे बिल्कुल कह लें कि उल्ट है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट है मौक़िफ़। पुलिस का कहना ये है कि इस गैंग के पीछे हम लगे हुए थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इस गैंग की, तो हमने एक नाका लगा रखा था। करोद पिंडोरी कलर का इलाका है, किरदू पिंडोरी कलर का इलाका है, वहाँ पर पुलिस ने नाका लगा रखा था और उस नाके के दौरान ये जो 5 लोग हैं ये अपने दीगर साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है इनकी। ये जब करीब पहुंचते हैं और पुलिस का नाका देखते हैं तो ये पुलिस को देखते साथ ही अपनी क्लाशनकोफों और दीगर खुदकार असले से पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस ने अपनी जान बचाई, सड़क पर लेटकर गाड़ी के पीछे छुपकर। गाड़ी पर गोलियां लगी पुलिस की सरकारी डाले पर और पुलिस ने इनको पर जवाबी फायरिंग भी की। काफ़ी देर तक इनके दरमियान फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा और उस फायरिंग के सिलसिले के बाद जब सिलसिला थमता है, गोलियों की आवाज़ दूसरी साइड से आनी बंद होती है, तो पुलिस जो है वो मज़ीद वायरलेस के ज़रिए दीगर नफरी भी तलब कर लेती है और करीब जाकर जब देखते हैं जहां से फायरिंग की जाती है डाकुओं की जानिब से, वहां पर जब चेक करती है तो दूसरी साइड पर 5 लोग जो हैं वो मारे हुए मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि ये हमारी क्रॉस फायरिंग जो हुई है उसके दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। इनके जो बाकी 3-4 साथी थे वो मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश जारी है, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब जब ये 5 लाशें वहाँ पर पड़ी देखी और इनकी शनाख्त करवाई गई, देखा गया, तलाशी ली गई, जो इनके पास से चीज़ें बरामद हुई, असलहा बरामद हुआ, उनके ज़रिए शनाख्त की गई तो पता लगा एक शहरोज़ उर्फ शहरोज़ी ख़तरनाक डकैत गैंग का सरगना है। बाकी उस्मान उर्फ उस्मानी, शुएब उर्फ शुएबी, सैफ उर्फ सैफा और एक साथी इनका 5वां जो है जिसका ताल्लुक लाहौर से बताया गया है, ये वो है। और इन्होंने ही चंद रोज़ पहले जो नारोवाल और नारंग मंडी का जो रोड है वो शाहरा पर एक खातून को फायरिंग करके मारा दिया था, उनके साथ वारदात की थी, उसका खामद भी जख्मी हुआ था। वो जो महविश खातून मारी गई थी जिन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी डाकुओं के रोकने पर, वो वारदात भी इस गैंग ने की थी। पुलिस का कहना यह है कि ये इंतहाई खतरनाक गैंग है। इस गैंग के तकरीबन को 5-7 साथी और भी हैं, वो मफरूर हैं, इंतहाई ख़तरनाक हैं, खौफनाक वारदातें उन्होंने कर रखी हैं और उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन पुलिस के पास मौजूद है, उनकी शनाख्त मौजूद है पुलिस के पास और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उनके मुतल्लिक जो सरेदस्त मुखबर की तरफ से इतला मिली है कि वो किसी दूसरे ज़िले में जो है वो फ़रार हो गए हैं अपने साथियों की हलाकत के बाद। उनको ये शुबा है कि पुलिस हम तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी, इसलिए वो दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक खौफनाक गैंग था
गुलफाम शाह तर्ज का गैंग था, बहुत सी वारदातें कर रखी थी। शहरोज़ के मुतल्लिक उन्होंने बताया है कि शहरोज़ जो है ये कुछ 4 कत्लों में इश्तिहारी था, और उस्मान उर्फ उस्मानी ये भी इश्तिहारी था कत्लों में, डकैतियों में भी इश्तिहारी था। पुलिस को कई साल से मतलूब थे ये, लेकिन पुलिस के टेटे नहीं चढ़े, काबू नहीं आए। और अब जब एक ये ताज़ा तरीन वारदात हुई उस खातून के कत्ल की, और उसके बाद पुलिस ने चढ़ाई की इस गैंग के ख़िलाफ़, इस गैंग पर चढ़ाई की और इनकी बारीक बीनी से तफ्तीश की, मुखबरों को एक्टिव किया, तो फिर कहीं जाकर इस गैंग की मुखबरी आई और ये इस गैंग के 5 खतरनाक लोग जो हैं वो मारे गए। तो ये था नारंग मंडी का खतरनाक तरीन गैंग शहरोज़ उर्फ शहरोज़ी गैंग, जिसके 5 अरकान जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 7 की तलाश पुलिस कर रही है और उनके मुतल्लिक पुलिस बड़ी पुरुम्मीद है, क्योंकि उनकी शनाख्त पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस उम्मीद है कि वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी जो है वो जल्द ही इन मुल्ज़मान को भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।